और चलिए आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मोदी सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा। आप देख सकते हैं मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके ठीक बगल में योगी सरकार में मंत्री और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आप देख सकते हैं। मौका यही है कि बीते 8 साल में केंद्र सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं उनका जिक्र किया जा सके। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आ रहे हैं। बताया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे बीते 8 साल में मोदी सरकार की कोशिश थी कि राष्ट्र प्रथम को आगे रखकर नए भारत का निर्माण किया जाए, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सके और साथ ही साथ सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा आम जनमानस तक पहुंच पाए, ये सुनिश्चित किया जा सके। सरकार की 8 साल की जो 8 बड़ी उपलब्धियां रही हैं उनका भी जिक्र लगातार हम आपके सामने कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई। जम्मू कश्मीर से 70 साल बाद धारा 370 हटी। घाटी में विकास को बढ़ावा देने की पहल इसके साथ ही शुरू हुई। इसके अलावा फिर चाहे राम मंदिर निर्माण की बात रही हो, नोटबंदी की बात रही हो, इन तमाम बड़े फैसलों के माध्यम से मोदी सरकार ने जो काम किया है उसका भी जिक्र हर मंच से जनता के बीच में किया जा रहा है। और आज एक बार फिर से लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही सब बताने और जताने की कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोक संकल्प का हमारा जो वादा था उसी को अपना इरादा बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं और बीते 8 साल में हमारी कोशिश थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, साथ ही साथ राष्ट्र प्रथम की अपनी परिकल्पना को आगे बढ़ाया जाए। उसी को आगे रखकर तमाम योजनाओं को हम जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं और उसी दिशा में मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो बड़े फैसले लिए गए हर मंच से बड़े नेताओं की जुबान से उसका भी जिक्र होता है। कल प्रधानमंत्री मोदी इसी उपलक्ष्य में शिमला में थे, जहां पर वहां मौजूद लोगों से उन्होंने संवाद स्थापित किया। वर्चुअल माध्यम से भी योजना के तमाम लाभार्थियों से उन्होंने बातचीत की और उसके अलावा बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रही है। सीए और एनआरसी को लेकर भी सरकार ने जिस तरीके से कदम आगे बढ़ाया उसका भी जिक्र हर मंच से किया जा रहा है। शरणार्थियों की नागरिकता से जुड़ा एक कानून है, ये क्यों जरूरी है ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। 500 साल पुराने विवाद का खात्मा हुआ। अगर हम राम मंदिर की बात करें, लंबा इंतजार था लेकिन वो इंतजार समाप्त हुआ। धन्यवाद। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया, उसकी नींव रखी गई और अब मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लिहाजा 8 साल की 8 उपलब्धियों में ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा नोटबंदी का फैसला रहा हो, करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा प्रहार, काले धन के खिलाफ बहुत बड़ा प्रहार और उसका जिक्र बार बार हर मंच से किया भी जाता है। और अब जबकि सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, इस मौके पर भी ये बताया जाता है कि नोटबंदी से कैसे हमने काले धन पर कुठाराघात किया, उस पर हमने प्रहार किया और इससे तमाम लोग जो कि करप्शन में लिप्त थे हमने उनके खिलाफ कड़े एक्शन भी लिए हैं। सुनते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, वो आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर बनी हुई है, बहुत जल्द होगी वापसी।